आज सिरमौर तहसील से सैकड़ों की संख्या में अनशनकारियों को पुलिस द्वारा रीवा शहर ले आया गया, जहां सामुदायिक भवन में उन्हें 4 से 5 घंटे रखा गया। उसके बाद उन्हें सभी को रिहा कर दिया। आइए सुनाते इस मामले में बिरसा मुंडा मंच के संयोजक ने आदिवासियों के बारे में क्या बताया, ज़मीन किस तरह से धोखाधड़ी, इस पर क्या कहा, वहीं तहसीलदार ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। गिरफ्तार कर ली है तो क्यों गिरफ्तार की, क्या मांगे थी और क्यों उन मांगों पर पुलिस प्रशासन या कानून कार्रवाई ली? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने जो बात रखी है वो गरीबों की बात रखी है। प्रशासन सुस्त है, प्रशासन गरीबों की बात सुन नहीं रहा है। और जब हम लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को धरना में तब्दील किया, तब प्रशासन हमारे तक पहुंचा और बार बार यही कह रहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करेंगे। जांच 2020 से कई सारी हो चुकी है, उससे हम संतुष्ट नहीं थे। फिर कल कलेक्टर मैडम ने आदेश पारित किया, नई टीम गठित की, हम उससे संतुष्ट हुए। पर समस्या ये है कि जो सिरमौर में माननीय एसडीएम साहब है, उन्होंने कोई काम किया नहीं। इससे पहले भी 6 महीने पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में जांच करेंगे, पर उस जांच का कोई निराकरण नहीं निकला। और जो एसडीएम कार्यालय है, सारे अपराधी वहां इकट्ठे होते हैं। मैं 6 दिन से एसडीएम कार्यालय के सामने भूख हड़ताल में बैठा था और एसडीएम साहब के कार्यालय में अंगूर खाए जा रहे थे। माने लोकतंत्र में ये स्थिति आ गई कि गरीब मर रहा है, भूखों मर रहा है, पर साहब को चिंता ही नहीं गरीब की। साहब को अपने पेट की चिंता है। और साहब ने ये कहा कि वहां कोई अधिकारी आए थे तो मैं उनको अंगूर खिला रहा था। तो उनसे भी बड़े अधिकारी ऐसे हैं कि जिनको केवल अपनी चिंता है और इस गरीब जनता के टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। पूरा मामला क्या है? किस मामला ये है कि धनपत कोल है हमारे बगल में, उनकी जमीन का मामला है, जिसको ये आदिवासी समाज से हैं और इनकी जमीन का रजिस्ट्री फर्जी तरीके से सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने करा ली और इसी की जांच आज 4 साल से लंबित है। भाई, हमारा तो सीधा सीधा मुद्दा है कि अगर जो दोषी हैं उन पे एफआईआर हो, कार्यवाही हो, बात खत्म। तो सिरमौर पुलिस और सिरमौर प्रशासन एफआईआर करने को तैयार ही नहीं था, तो मजबूरन हम लोग को अपनी बात रखने के लिए जमीन में बैठना पड़ा। बस इतना सब मुद्दा। लगभग यहाँ गिरफ्तार करके यहाँ लगभग हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे 100 लोग हैं। इससे भी ज्यादा 1000 लोग जो हमारे पास सिरमौर में साथ में थे, उनको पुलिस नहीं ले पाई क्योंकि जगह नहीं थी गाड़ी में और इनके पास वाहन व्यवस्था नहीं थी। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। तो भाई, सबकी समस्या है। धनपत के साथ हर गरीब खड़ा है। ये किसी एक धनपत की बात नहीं है, ये पूरे जिले में कई धनपतों का मामला है। रीवा जिले में आदिवासी समाज के साथ सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है और सरकार बनती हितैषी है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं और आदिवासी के लिए कर क्या रही है। एक आदिवासी अपने न्याय के लिए दिन दिन रात रात भटकता रहता है। एसडीएम कार्यालय का ये नियम है कि अगर पैसा नहीं लिए हो तो सीढ़ी मत चढ़ना, वहां एजेंट लगे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है आपके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से, कि सिरमौर एसडीएम को कहीं और भेज दिया जाए। हम लोग नहीं चाहते उनकी सेवा, कहीं और मैडम उनको कर दे। क्या दिक्कत क्या है भाई, दूसरे एसडीएम आ जाएं जब तक जांच होती है, और जांच के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अपने आप मैडम हटाएंगी। पिछली बार भी आपने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें एसडीएम ने जांच करने की बात करी थी, तो जांच की उनने 64 पन्ने की, पर उसको गोल गोल घुमा दिया। भाई, दोषी पाई गई, उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ ये मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कैसे मान लूं कि आगे चल के काम होगा? आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे आश्वासन दिया है मैडम ने, कमिश्नर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने कि हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, 16वें दिन आपका। तो हम 15 दिन एक बार और भरोसा कर लेते हैं। अगर मांगे नहीं पूरी हो तो फिर 16वें दिन इस बार रीवा में, 16वां दिन रीवा में होगा। आज के बाद 16वां दिन रीवा में होगा। एडीएम मैडम ने भरोसा दिलाया है, एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है, कलेक्टर साहब मैडम ने भरोसा दिलाया है। एक बार मान लेते हैं। बाकी तो मेरा नाम विष्णुकांत कुशवाहा है, मैं बिरसा मुंडा विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ जो ये लोग बैठे हैं सब गरीब आदिवासी भाई बहन है, मेरे परिवार है। ये विष्णुकांत जी पिछले 3-4 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। इनके 3 पॉइंट्स पे हड़ताल के जो इन्होंने अपना पोस्टर वगैरह लगाया था या जानकारी दी थी, इन्होंने बिना सूचना तो दी थी
बिना परमिशन के भी टेंट लगाया हुआ था, वो टेंट जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और इनकी भूख हड़ताल, इनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, तो उसकी वजह से समाप्त की जा रही है। पुलिस, अरे आपका मेडिकल जो टीम है उन्होंने भी लिख के दिया हुआ है कि इनका स्वास्थ्य और खराब हो सकता है, इसलिए इनको यहाँ रेफर किया गया था। बाकी जिनके पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे इनके हड़ताल के। पहला पॉइंट ये था कि धनपत कोल की जमीन रही, जो इनका दावा है कि फर्जी नामांतरण हुआ है, तो इसके संबंध में इनसे कहा गया कि आप अपील करिए। अगर तहसील कार्यालय से पुराना मामला तो हुई है तो आप अपील करिए। इस संबंध में इन्होंने कोई अपील नहीं की है। सिविल न्यायालय में इस संबंध में जो फर्जी रजिस्ट्री की बात ये कर रहे हैं, वो रजिस्ट्री के संबंध में वहाँ पे केस चल रहा है। दूसरी बात इनकी थी कि सिरमौर का है, सिरमौर परिषद का जो एरिया आता है वहाँ पे उन्होंने 2 नंबर्स बताए। उनका कहना है कि सरकारी नंबर है और जो भूमिहीन लोग हैं उनको वहाँ पे पट्टे दिए जाए। तो तीसरा पॉइंट इनका था कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का ट्रांसफर करवाया जाए, उनको हटाया जाए, और ये किसी भी व्यक्ति का या राजपत्रित अधिकारी का नियम के थ्रू ही ट्रांसफर या कुछ भी होगा, ये इस बात पे अड़े रह गए थे। और दूसरी बात जो इन्होंने ये कहना था कि भूमिहीनों को पट्टे दिलवाए जाए, तो उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कि अगर ये लोग वास्तविक में भूमिहीन हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है, तो जो भी कार्रवाई होगी पट्टे की वो की जाएगी। इनका आरोप है कि सही तरीके से जांच नहीं की गई, कि इससे पहले भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया मांगे की, लेकिन इस पर जांच नहीं की गई। नहीं, इनकी पहले जो जांच हुई थी वो सबमिट हो चुकी है। अब एडीएम मैम के नेतृत्व में जांच होगी। कलेक्टर मैम ने पहले ही वो निर्देश दे दिए थे कल ही। तो वो जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एडीएम मैम है, भू अभिलेख के हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं SLR श्रीवास्तव जी हैं, और हुजूर के नायब तहसीलदार हैं तेजपति जी, जो कि ST समाज से ही आते हैं। तो ये निष्पक्ष जांच की जाएगी। और इनकी यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया है, और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे कार्रवाई के लिए इनको अब यहाँ पे जमानत दे दी जाएगी। कितने लोगों को लगभग महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं? महिलाएं और बच्चे आई थिंक 25 से 30 लोग होंगे, 25 से 30 लोग।